हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने काफी सारे आसनों के बारे में आपसे बातचीत की थी, आपको आसन सिखाए थे। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चर्चा भी आपके साथ की थी। आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी आपके साथ बातचीत की थी, आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी मैंने आपसे बातचीत की थी। हमने बहुत सारी बातचीत आपसे की है। आप हमसे योग अभ्यास सीखें और आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, यही हमारा आशय है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका नाम है अर्धचंद्रासन। ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। इसे नियमित रूप से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। हमारा योग विज्ञान जो है वो बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हमारे योग विज्ञान में ऐसे ऐसे आसनों पर खोज की गई है जिससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, हमारे सारे रोग खत्म भी हो सकते हैं। जी हाँ, नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास करें तो काफी सारे रोगों से आप निजात पा सकते हैं। नियमित रूप से आपने अभ्यास करते रहना है। भारत में सूर्य और चंद्र को नमस्कार करने की परंपरा है। बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कहा करते हैं कि सूर्य नमस्कार कीजिए, अपना शरीर स्वस्थ कीजिए। बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर ये सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे पूर्वज हमें ये सारी चीजें विरासत में देकर गए हैं, तो इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं, चंद्र नमस्कार करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में आ सकती है, चंद्र की ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। इससे हमारा शरीर जो है वो सूर्य की तरह और चंद्र की तरह चमकने लगता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसा जरूर चाहते हैं कि हमारा तेज जो है वो अलौकिक हो जाए, हम भीड़ में अलग दिखे। अगर आपको भीड़ में अलग दिखना है तो नियमित रूप से आपने सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और अर्धचंद्रासन, ये तीनों क्रियाओं को करना ही चाहिए। ये तीनों योगासन को करना ही चाहिए। योगासन तो हम सूर्य और चंद्र को नहीं बोल सकते। सूर्य नमस्कार सूर्य की आराधना है, चंद्र नमस्कार चंद्र की आराधना है, और योग अभ्यास यानी कि अर्धचंद्रासन की हम आज बात करेंगे। तो नियमित रूप से आपने अगर शरीर में तेज पाना है तो ये तीनों योगिक क्रियाओं को करना ही चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम अर्थ जान लेते हैं। सूर्य और चंद्र की ऊर्जा हमारे शरीर पर जब पड़ती है तब इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे सभी कैलेंडर भी इसी प्रकार है। आपने देखा होगा कि कैलेंडर में सूर्य और चंद्र की विशेष भूमिकाएं दिखाई दी है। चलिए, तो हम अर्धचंद्रासन का अर्थ जान लेते हैं। अर्ध यानी आधा, चंद्र यानी चंद्रमा और आसन यानी योग मुद्रा। अर्धचंद्रासन, इससे हमारा शरीर जो है, इस आसन में हमारा शरीर जो है वो आधा मुड़ता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो चलिए, अब हम आसन की ओर प्रवेश करते हैं। आसन के अभ्यास के पूर्व हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है, जैसे कि किसी आसन का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते। अगर आपको कमर दर्द बहुत ज्यादा है तब भी आप चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते। तो कुछ सावधानियां आपने अवश्य रखनी है। गर्भवती महिलाओं को चक्रासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आसनों का हमें ध्यान से अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आसन के ये बहुत ज्यादा लाभ है, चक्रासन करने का बहुत लाभ है तो हमें करना ही चाहिए, ऐसा आपने नहीं सोचना है। आसनों के अभ्यास के पूर्व सावधानियां आप अवश्य ध्यान में रखें, जैसे कि अर्धचंद्रासन का अभ्यास हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप गर्भवती है तब आपको अर्धचंद्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपको कमर दर्द बहुत ज्यादा है तब भी आपको अर्धचंद्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपके घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं तब भी आपने अर्धचंद्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तब भी आप चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते। अर्धचंद्रासन का अभ्यास भी आपने नहीं करना है। चक्रासन के अभ्यास में भी ये सावधानियां आप अवश्य रखें, क्योंकि अर्धचंद्रासन, चक्रासन
और चंद्रासन, ये तीनों आसन कुछ समांतर है, यानी कि सावधानियां इसमें समान है। तो नियमित रूप से आपने ध्यान में रखना है कि इस आसन का अभ्यास मुझे नहीं करना है, इस आसन का अभ्यास मुझे करना है। तो चलिए आसन की ओर अब बढ़ते हैं। अर्धचंद्रासन के अभ्यास के पूर्व आपने कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर लेना है, जैसे योगिक जॉगिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा पीछे झुकना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो इस आसन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, वो योग शिक्षक की निगरानी में करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम वज्रासन में आ जाते हैं। धीरे से हम ऊपर उठेंगे, ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरह। अपने पैर के बीच में ऐसे आप थोड़ी जगह भी रख सकते हो, कंधे के बराबर आपने जगह रखनी है। ऐसे पैर को आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपने अपने पैरों को सेट करना है। फिर हम दोनों हाथों को इस तरह ऐसे क्रॉस में ऐसे सेट करेंगे, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के कंधे पर आएगा ऐसे, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के ऐसे कंधे पर आएगा। श्वास भरेंगे और आराम से पीछे झुकेंगे। पेट को आगे धक्का देंगे। आराम से वापस आ जाएंगे। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इस आसन का अभ्यास बंद कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है ताकि आप इसमें आसानी से महारत हासिल कर सकें। जब भी हम पीछे झुके उसके बाद हमें आगे झुक जाना चाहिए। तो जब हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास करते हैं उसके बाद हम शशांक आसन यानी कि बेबी पोज का अभ्यास कर लेंगे, कुछ इस तरह से। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर आराम से वापस आ जाए। इस प्रकार हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे और बाद में हम शशांक आसन का भी अभ्यास करेंगे। इस आसन को आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। इस प्रकार आपने अर्धचंद्रासन का अभ्यास करना है। लगातार आप अभ्यास कीजिए, आपको फायदे अवश्य मिलेंगे। अगले वीडियो में हम अर्धचंद्रासन को एडवांस में कैसे किया जाता है, यानी हठ योग प्रदीपिका में जो अभ्यास है उसे कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, और इस आसन के फायदे क्या है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।